अजीज़ तलबा और तालिबात, अस्सलाम वालेकुम। आज की हमारी ये पहली क्लास जो है पॉलिटिकल साइंस की है, इल्म सियासियात। इल्म सियासियात सबसे पहले हमारे लिए ये जानना ज़रूरी है कि इल्म सियासियात से मुराद क्या है। इल्म सियासियात हुकूमत का इल्म, हुकूमत का इल्म, इंतज़ाम हुकूमत के इल्म को इल्म सियासियात आम इस्तिलाह में हम इस तरह से समझ सकते हैं कि उसे इल्म सियासियात कहते हैं। सियासी इल्म सियासियात जो है हमारी सियासी शऊर को पुख्तगी बख्शता है, और इल्म सियासियात एक समाजी साइंस है। जिस तरह से उलूम को मुख्तलिफ हिस्सों में तकसीम किया गया है, तबई उलूम और समाजी उलूम, तो इल्म सियासियात जो है एक समाजी उलूम है। समाजी उलूम वो उलूम जो समाज से मुताल्लिक, समाज के लोगों के सुलूक और बर्ताव का मुतालिया करता है, उसे समाजी उलूम कहते हैं। तो अजीज़ तलबा और तालिबात, इल्म सियासियात एक समाजी इल्म है जिसे हम पॉलिटिकल साइंस कहते हैं। तो अजीज़ तलबा और तालिबात, पॉलिटिकल सबसे पहले हमारे लिए ये जानना ज़रूरी है कि 11th आर्ट्स पॉलिटिकल साइंस में नंबर ऑफ चैप्टर्स कितने हैं और कौन कौन से हैं। तो सबसे पहला चैप्टर हमारा है रियासत। रियासत जिसको हम स्टेट कहते हैं। दूसरा चैप्टर आज़ादी और हक है। चैप्टर नंबर 3 जो है हमारा मसावात और इंसाफ है। यह हमारे पॉलिटिकल साइंस का पहला हिस्सा है। इसी तरह से हमारे पॉलिटिकल साइंस के दूसरे हिस्से में जो चैप्टर्स है, पहला चैप्टर जो है आईनी हुकूमत है। आईनी हुकूमत। दूसरा है आईनी हुकूमत, दूसरा जो है नुमाइंदगी का तसव्वुर। तीसरा चैप्टर है अदलिया का किरदार। ये हमारा पहला हिस्सा है, ये हमारा दूसरा हिस्सा है। अब हमारा जो तीसरा हिस्सा जो है, थर्ड पार्ट जो हमारा पॉलिटिकल साइंस का, उसमें पहला चैप्टर हमारा जो है आवामी इंतजामिया है। दूसरा चैप्टर तरक्याती इंतजामिया। अब हमारा फोर्थ पार्ट है, जो चौथा हिस्सा जो है वो भी 2 चैप्टर पर मुश्तमिल है। 1945 के बाद की दुनिया। दूसरा चैप्टर हमारा 4th पार्ट है, 1945 के बाद की दुनिया। उसके बाद जो है इसी का दूसरा हिस्सा जो है यहाँ पर दिया गया है 1945 के बाद की दुनिया, हिस्सा 2। ये हिस्सा 1 है और ये हिस्सा 2 है। तो अजीज़ तलबा और तालिबात, हमारे इल्म सियासियात के पोर्शन को, सिलेबस को 4 हिस्सों में तकसीम किया गया है। पहला हिस्सा जो है हमारा, उसमें 3 चैप्टर हैं, रियासत, आज़ादी और हक, मसावात और इंसाफ। दूसरा हिस्सा जो हमारा, उसके अंदर आईनी हुकूमत है, और ये भी 3 चैप्टर पर मुश्तमिल है। आईनी हुकूमत, नुमाइंदगी का तसव्वुर और अदलिया का किरदार है। तीसरा हिस्सा जो है आवामी इंतजामिया है और तरक्याती इंतजामिया, ये 2 चैप्टर पर मुश्तमिल है। उसी तरह से चौथा हिस्सा जो हमारा 1945 के बाद की दुनिया, हिस्सा 1, और 1945 के बाद की दुनिया, हिस्सा 2। इस तरह से कुल हमारे पास कुल जो है नंबर ऑफ चैप्टर्स 10 है। तो हम सबसे पहला चैप्टर स्टेट, इसका मुतालिया करेंगे, रियासत का मुतालिया करेंगे।
अजीज तलबा और तालिबात, रियासत स्टेट किसे कहा जाता है? रियासत जो है एक मखसूस रियासत के लिए 4 अज्जा का होना ज़रूरी है। आबादी का होना ज़रूरी है, हुकूमत का होना ज़रूरी है, इक़्तिदार आला का होना ज़रूरी है, इलाके का होना ज़रूरी है। किसी भी इलाके को, किसी भी जगह को हम रियासत उस वक्त कह सकते हैं जब ये 4 चीज़ें मौजूद हो। अगर इन 4 में से किसी की एक की अगर मौजूदगी होगी तो हम उसे रियासत नहीं कह सकते। जैसे 1945 से पहले हिंदुस्तान के पास अपना एक मखसूस इलाका मौजूद था। हिंदुस्तान के पास मखसूस इलाके के अलावा हिंदुस्तान के पास हुकूमत मौजूद थी, आबादी मौजूद थी, लेकिन हिंदुस्तान पर दूसरों का तसल्लुत था, अंग्रेज़ों का तसल्लुत था। इसलिए 1945 से कबल हिंदुस्तान एक रियासत नहीं थी। लेकिन जब हिंदुस्तान आज़ाद हुआ तो हिंदुस्तान का अपना इक़्तिदार आला था, अपनी हुकूमत थी और आबादी थी और एक मखसूस इलाका था। तो इस तरह से हिंदुस्तान जो है एक रियासत बना। तो कहने का मतलब यह है कि रियासत के लिए 4 अवामिल या अज्जा का होना ज़रूरी है। आबादी का होना ज़रूरी है, हुकूमत का होना ज़रूरी है, इक़्तिदार आला का होना ज़रूरी है, इलाके का, मखसूस इलाके का होना ज़रूरी है। तो यहाँ पर इक़्तिदार आला से मुराद खारजी तसल्लुत से आज़ाद होना ज़रूरी है। हुकूमत से मुराद हुकूमती इंतज़ामिया जैसे मजलिस आमला, मजलिस मुकन्नना, अदलिया, ये का होना ज़रूरी है। इसी तरह से आबादी एक मुश्तरका इलाके का होना ज़रूरी है, कौमी एक मुश्तरका इलाके का होना ज़रूरी है। जैसे हिंदुस्तान मिसाल के तौर पर हिंदुस्तान जो है एक रियासत है। हिंदुस्तान एक रियासत है क्योंकि हिंदुस्तान के पास एक मखसूस ज़मीन मौजूद है, मखसूस इलाका, मुश्तरका इलाका मौजूद है और इस इलाके पर हुकूमत मौजूद है, आमला, मुकन्नना और अदलिया मौजूद है। इसके अलावा इक़्तिदार आला मौजूद है और आबादी मौजूद है। इस पॉलिटिकल सियासी वजूद के अंदर रहने वाले तमाम अफराद को हिंदुस्तानी कहा जाता है, वो हिंदुस्तान की आबादी है। तो इस तरह से हिंदुस्तान के पास ये चारों चीज़ें मौजूद है। इस बुनियाद पर हम कह सकते हैं कि हिंदुस्तान एक रियासत है। तो रियासत के लिए 4 अज्जा का होना ज़रूरी है। ये चारों अज्जा जो है मिलकर किसी भी इलाके, कोई भी इलाका उस वक्त रियासत कहलाता है जब उसके अंदर ये चारों खूबियाँ मौजूद हो, ये चारों अज्जा मौजूद हों, तो उसे रियासत कहते हैं।